चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना हमारा जो अगला वीडियो है वो होगा 4.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने 4.1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 4.2 पढ़ना है। लेकिन 4.2 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि 4.2 का इंट्रोडक्शन क्या है, वो क्या कहता है। तो 4.2 में कुछ नहीं है। 4.2 में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाला है, तुम्हें रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स। रूट्स की हिंदी होती है मूल। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है इक्वल टू बे 0। तो इसके कितने मूल होंगे, इसके कितने मूल होंगे, 2। कितने मूल होंगे, 1 और। मैंने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पॉलिनोमियल, तो वहाँ मैंने स्पष्ट तरीके से बताया था अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, बताया था कि नहीं बताया था। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक कितने मान हो सकते हैं, 2, बताया था ना। तो वैसे ये द्विघात बहुपद से ही बना है, तो इसके कितने आएंगे मान, मैक्सिमम 2। इससे ज़्यादा मान नहीं होगा, 2 ही मान इसके पॉसिबल है। अभी तक आपने देखा भी था, इसके पहले जो वीडियो में हमने क्वेश्चन किया, जो भी क्वेश्चन किया उसमें मैक्सिमम कितने मान आ रहे थे, 2 ही तो आ रहे थे ना। एक x बराबर आपका प्लस में आ रहा था और दूसरा माइनस। तो कितने मान पॉसिबल हैं, 2। क्लियर है बात यहाँ तक। अब एक एग्जाम्पल, अच्छा इसमें जो आपको निकालना है ना, फाइंड द रूट्स। अब की बात जो हमें करना है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना। द्विघात समीकरण के मूल निकालना। मूल का मतलब क्या होता है, जो ये x और y, x का मान है, x के मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। लेकिन किस विधि से निकालना आपको, गुणनखंड विधि से। है कितनी विधियां, 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3। पहला आपका है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, वही गुणनखंड विधि, या इसी को एक तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। स्प्लिटिंग जो अभी तक हम करते आए हैं, बीच वाले पद को तोड़ते आ रहे थे ना, तो उसी को कहते हैं क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा मैं आपको बता दूं, आपका है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका मतलब क्या है, श्रीधराचार्य विधि तो आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते तो पढ़ोगे। और तीसरा क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर, हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। क्लियर है बात भाई। तो इस 3 प्रकार से, इस 3 विधि से आप किसी द्विघात समीकरण का क्या निकाल सकते हो, मूल। तो मूल निकालने के लिए आपके पास कितनी विधि है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच के पद को तोड़ना, जो बीच का ये पद होता है इसी को तोड़ करके निकालना। दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड, जो कि आपको लास्ट में पढ़ना है। और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बना कर। तो पहले नंबर पर आपको ये पढ़ना है, दूसरे पर ये और तीसरे पर ये। पहले नंबर पर जो है ये दूसरा एक्सरसाइज है इसके बेस पर, फिर तीसरा एक्सरसाइज इसके बेस पर है और चौथा एक्सरसाइज इसके बेस पर। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमें कौन सा देखना, 4.2, और उसमें क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है बात। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताते हैं कि क्या होता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं ले रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बात समझ में आ रही भाई, कोई दिक्कत है?
तो आपको पता चल गया 3 मेथड हैं, तीनों मेथड से आपको क्या निकालना है, रूट। रूट निकालने का मतलब है उस द्विघात समीकरण में वेरिएबल x का मान निकालना। अब एक बात बताओ, हमने एग्जाम्पल लिया 2x² - 5x + 3 = b। अच्छा, क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा होगा कि यहाँ पर मैं x का मान रखूँ, x का क्या रखूँ, मान। तो देखता हूँ क्या आता है। सपोज करो मैंने x बराबर रखा 1, क्या रखा 1, तो रख के देखो कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 धन 3, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 -5 धन 3, 3 2 5 -5 बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो ये राइट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। तो जब ऐसा होता था क्लास 9 पे आपने सॉल्व किया था, जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता था तो हम क्या कहते थे, जो x बराबर मैंने लिया है ये इसका क्या है, एक मूल है या इसका एक आंसर है कि नहीं है। तो एक मान क्या हो गया, x बराबर 1, मतलब इस द्विघात समीकरण का एक मूल क्या हो गया, 1। क्लियर है बात, कोई समस्या है। ऐसे ही x बराबर अगर सपोज करो मैं रख दूं 1/3, क्या रख दूं 1/3 या 3/2 रख दो, क्या रख दो 3/2 रखो, तो देखो कितना हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ x बराबर 3/2 रखने पर, x बराबर 3/2 रखने पर तो रखो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर -5 × 3/2 और +3, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 2 रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर करो 9 और 9/4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -5 × 3/2 +3, तो इसे काटो, देख कम 2 2 दूना 4, तो हो जाएगा 9/2 -5 नहीं आई 15/2 धन 3। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा इसका, इधर देख लो, एलसीएम ले लो तो 2 हो जाएगा, 2 का भाग 2 में 2 तो हो जाएगा 9 -15, और यहाँ पे अगर बटे 1 मान लो, 1 का भाग 2 में 2, 2 बार 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 9 और 6 15 -15/2 तो बराबर 0/2 और बराबर किसको हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3/2 पर जब हम रखते हैं तो जो आपका RHS है वो किसके बराबर आ गया, LHS, मतलब x बराबर 3/2 भी इस समीकरण का एक मूल है या नहीं है। क्लियर है बात, कोई समस्या वाली बात है। तो भैया अगर और कोई, अच्छा कितने मान हो गए इसके, एक मान और ये 2 मान, 2 मान हो गए। अब कोई तीसरा कोई भी मान ले लो, इस समीकरण को वो संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, 2, और दोनों मान हमें पता। अब यहाँ पे तुम कोई भी मान रख लो, कोई भी मान रख लो, इस समीकरण में रखने के बाद वो 0 के बराबर नहीं आएगा, और जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मूल भी नहीं होगा। क्लियर है बात कि नहीं यहाँ तक। लेकिन अब एक बात ये आई कि क्या हमें ऐसे हर बार करके निकालना होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कौन सा मान इसे संतुष्ट करेगा। ये तो इत्तेफाक है कि हमने 1 रख दिया, 3/2 रख दिया, आ गया। जरूरी है कोई हर एक और 3/2 रखे, कोई 0 रखेगा, कोई 3/2 रखेगा, कोई 1 रखेगा, कोई 2 रखेगा, ऐसे एग्जैक्ट पता। तो इसी को हटाने के लिए हम लोग कौन सा विधि इस्तेमाल करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है बात भाई। अब इसी समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है ना, इसको हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो चलिए इसी क्वेश्चन को पहले हम इस विधि से करते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो आया इसका मूल कितना आया, इसका मूल, इसके 2 मूल कितने हुए, x बराबर 1 हुआ और एक x बराबर क्या हुआ 3/2। इसका मूल जो आया ये आया x बराबर 1 और x बराबर 3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। 2x² - 5x + 3 = b 0। क्लियर बात। हमने बताया था अगर इसको इस तरीके से तोड़ना है, किस विधि से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ना है, तो सबसे पहले देखो जो यहाँ पर है
अच्छा समीकरण ऐसे होता है ना, ax² + bx + c इसी रूप में होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a और c का गुणा करेंगे, a गुणे c निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, a गुणे c, और उसके बाद इस AC को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे, दो भागों में, और वो दो भाग मान लो हमने मान लिया P + Q है, P + Q या P - Q। इस प्रकार से इन दोनों भागों को जोड़ेंगे, घटाएंगे कि किसके बराबर आ जाए, B की आ जाए। क्लियर है बात। अब जरा ध्यान सुनो, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करो तो कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन +6 है, कैसा है, +6। अब इस संख्या को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर -5 आए और गुणा करने पर +6। तो देखो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 2 तिहाई 6, जोड़ने पर 5 भी आ रहा है और गुणा करने पर 6। लेकिन जोड़ने पर हमें कैसा 5 चाहिए, माइनस का चाहिए ना। अगर मैं यहाँ दोनों प्लस कर दूं तो ये तो प्लस का 5 हो जाएगा ना, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, माइनस का 5। और हमें पता है अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, माइनस, अब ये दोनों जुड़कर क्या -5 नहीं हो जाएंगे। और जब गुणा करेंगे तो देखो क्या +6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो -2 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना, तो दोनों हम क्या लेंगे, माइनस। तो ये लिखेंगे क्या आगे, 2x² - 2x - 3x + 3 बराबर 0। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखो 2x, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, तो कॉमन ले लो। 2x कॉमन हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1x से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x। -2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचेगा, 1। यहाँ दोनों में कॉमन क्या, -3, तो माइनस क्या हो गया। देखो लेने को तो हम +3 भी कॉमन ले सकते थे, परंतु प्लस लेते तो प्लस माइनस का भाग क्या हो जाता, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाता, लेकिन रहना क्या चाहिए यहाँ पर, प्लस। तो इस वजह से हम यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस, ताकि माइनस क्या हो जाए, प्लस। 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा, x, प्लस माइनस का भाग माइनस, 3 का भाग 3 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार, बराबर 0। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा, 2x - 3, और इसमें हो जाएगा x - 1 बराबर किसके, 0 के। तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना, -3 उधर जाएगा तो +3, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। और यहाँ से देखो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्या वही दोनों मान आया ना। तो भैया इसी चीज़ को हटाने के लिए जो इसके पहले हम लोगों ने किया था, मान रख करके, अब कौन सा मान रखेंगे, कौन सा मान सेटिस्फाई होगा हमें पता नहीं। उसी बात को हटाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाले पद को तोड़ करके। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई समस्या है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और वो एक्सरसाइज क्या होगा, 4.2 होगा। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करा जरा देखते हैं। 4.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से जितने भी आपके द्विघात समीकरण है उसमें से उसका रूट निकालना है, मूल निकालना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट कह रहा है x² - 3x और -10 = भी 0। ये आपका क्वेश्चन है, x² - 3x -10 = भी 0। मैंने बताया था अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले यहाँ c वाला है और जो इसका गुणांक है उसको तोड़ दो ना। तो यहाँ से देखो ये -10 है, क्या है, -10 गुणे यहाँ कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -10।
कोई दिक्कत है? अब इस -10 को 2 बराबर, पहले तो इसके 2 गुणनखंड ले लो, तो इसका कौन कौन गुणनखंड होगा? 2 होगा और 1 5, 2 5 10 होगा ना। और तुम्हें देखो जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा? -3। क्या लाना है? या ऐसे कहें, अगर हमें -3 लाना है तो बड़ा वाला माइनस रखना पड़ेगा और छोटा वाला, क्योंकि भाई जोड़ने पर तो 7 हो जाएगा ना। तो हमें पता चल गया हमें क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? अब घटाना है तो भाई ये भी प्लस हो, ये माइनस हो सकता था, ये प्लस हो सकता था, परंतु हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? यहाँ पर -3 लाने की। तो यहाँ पे -3 तब आएगा जब यहाँ पे 5 क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, और जब भी घटाते तो हमेशा किसका निशान लगाते हैं? बड़े वाले का। क्लियर है बात? तो ये -5 होगा और ये +2। तो आगे लिखेंगे क्या? यहाँ पर देखो x² + 2x माइनस 5x - 10 बराबर, कोई समस्या? बच्चे यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा, यहाँ से 1x निकलेगा, 1x बचेगा, प्लस x से x कैंसिल आउट, तो बचा क्या? 2। इन दोनों में देखो 5 कॉमन है ना, 5 तो कॉमन है, परंतु माइनस ले या प्लस? कॉमन क्या ले? माइनस लेना, तो -5 कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 से 5 कैंसिल, तो बचेगा क्या? x। माइनस माइनस प्लस, और 5 दूना 10 बराबर किसको हो गया? याद रखना जब भी ये टर्म अपनाना तो यहाँ वाला जो टर्म आ रहा है दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान नहीं तो इसका मतलब आपने कॉमन ओमन गलत लिया, तो ध्यान देना ये बात। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको एक साथ ले लो तो हो जाएगा x - 5, और इसको एक साथ ले लो तो x + 2 बराबर किसके? 0 के। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 के, कामा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरीके से x के 2 मान आए, x बराबर आया 5, कामा -2। क्लियर है बात भाई? कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन किया जाए। एक क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन का और भी है, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2x² + x - 6, 2x², इसी पहले का सेकंड है 2x² + 2x² + x - 6 + x - 6 = भी 0। क्लियर है बात? अब देखो इसको मैं फिर तोड़ने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना? -6 है ना, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 2, तो गुणा करो, 2 गुणे -6 तो बराबर आ गया -12। क्लियर है? अब इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ना है, पहले तो 2 भागों में तोड़ो। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 6, 3 और 4, और कोई होगा? और एक होगा 1 और 12। ये 3 इसके पॉसिबल फैक्टर है, लेकिन हमें वो वाला लेना है जिसको जोड़े या घटाए तो +1 आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए? +1। अगर मैं इसे देखो जोड़ता हूँ तो 8 आ जाएगा, घटाता हूँ तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11, जो कि ये भी सही। इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और घटाएंगे तो क्या होगा? 1। मिल जाएगा मैं यहाँ से ना। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे मैं +1 लाना है, तो +1 लाना है तो बताओ बड़ा वाला किस में होना चाहिए? प्लस में ना। तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है बात? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो जरा, अच्छा गुणा करो, देखो 4 तिहाई 12, लेकिन कैसा? प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो दोनों बात सेटिस्फाई हो गया। तो हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखो दोनों में, यहाँ 2 भी है, यहाँ भी 2 है ना, 1 2 कॉमन हो जाएगा, और दोनों में एक x है तो वो भी कॉमन हो जाएगा। तो कितना बचेगा? देखो 2 से 2 कैंसिल, 1x कैंसिल, तो कितना बचेगा? x प्लस x से x कैंसिल, और 2 का भाग 4 में 2, तो कितनी बार जाएगा? 2। अब बताओ कॉमन इसमें से कितना ले? -3 कॉमन लेना, तो -3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? देखो माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा? x माइनस माइनस प्लस, 3 का भाग 6 में 2 तो +2। तो आप अब इसको एक साथ ले लो, 2x - 3
और x प्लस 2 बराबर किसके सब 0 के। तो यहाँ से लिखो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर किसके हो जाएगा, -3 उधर जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/, और एक है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो अतः x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर 3/2 कामा -2। क्लियर है बात, कोई समस्या है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में और देखेंगे इसके आगे वाला सारा क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद करने के बाद फिर और भी जो क्वेश्चन होगा करके फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज पर चलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लो फिर।